चीन का इतिहास भारत के इतिहास की तरह ही अत्यंत प्राचीन है। भारत की तरह ही यह विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। जिस तरह भारत ने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में विश्व को अनेकों चीज़ें दी, इसी तरह से चीन का योगदान भी कम नहीं है। ब्रिटिश जीव रसायन शास्त्री जोसेफ निथम ने प्राचीन चीन के 4 महान आविष्कार बताए हैं, जो हैं कागज, कंपास, बारूद और कागज के नोट। वैसे तो चीन का इतिहास काफ़ी लंबा है, पर फिर भी आपको इस वीडियो के जरिए हम आपको चीन के कुछ महत्वपूर्ण राजवंशों के बारे में बताएंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देश दुनिया और इतिहास। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इनमें से पहला राजवंश है शिया राजवंश या जिया राजवंश। जिया चीन का सबसे प्राचीन राजवंश है, जिसका समय 2070 से 1600 ईस्वी पूर्व तक था। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई इतिहासकार इस राजवंश को केवल काल्पनिक ही मानते हैं। जिया राजवंश का उल्लेख केवल चीनी साहित्य में ही मिलता है। अब तक कोई भी सबूत ऐसा नहीं मिला है जिससे यह सिद्ध हो सके कि यह वंश वास्तव में था भी या नहीं। सांग राजवंश। सांग राजवंश 1600 से 1046 ईसा पूर्व तक था। यह वंश चीन की पीली नदी की घाटी, जिसे हंगाहो घाटी भी कहते हैं, पर राज करता था। सांग वंश के होने के कई सबूत मिले हैं, इसलिए इस वंश की वास्तविकता को ठुकराया नहीं जा सकता। झोउ साम्राज्य। सांग वंश के कमजोर होने के कारण 1046 ईसा पूर्व में झोउ साम्राज्य ने उसे युद्ध में हरा दिया और अगले कई सौ सालों तक चीन पर राज किया। झोउ साम्राज्य का अंत 250 ईसा पूर्व के समय के आसपास माना जाता है। झोउ काल में ही चीन में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ और चीन की प्राचीन चित्रलिपि को विकसित करके एक आधुनिक रूप दिया गया। झोउ वंश के राजकाल को 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिनमें से पहला है पश्चिमी झोउ काल, दूसरा है बसंत और शरद काल, तीसरा है झगड़ते राज्यों का काल। झोउ वंश अपने अंतिम समय में कई भागों में बंट चुका था, जिनमें से सबसे शक्तिशाली चीन वंश था। चीन वंश ने झोउ के बाकी सभी वंशों को खत्म करके चीन साम्राज्य की स्थापना की। चीन जा किन साम्राज्य। चीन साम्राज्य केवल 221 से 206 ईसा पूर्व तक केवल 15 सालों तक चीन पर काबिज रहा, पर फिर भी यह थोड़ा सा समय चीन के इतिहास में काफ़ी महत्व रखता है। माना जाता है कि चीन को चीन नाम चीन साम्राज्य से ही मिला। इसी वंश के राजकाल के दौरान उत्तरी हमलावरों को रोकने के लिए चीन की विशाल दीवार का निर्माण शुरू हुआ। चीनी भाषा का विकास हुआ और व्यापार के नियम ज़्यादा स्पष्ट बनाए गए। चीन वंश के अच्छे कामों के बावजूद कई विद्वान इनसे नफरत करते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने पहले के राजवंशों का नाम हमेशा के लिए मिटाने के लिए प्राचीन किताबें और ग्रंथ चलवाए और 400 से ज़्यादा विद्वानों को मरवा दिया। चीन वंश के पहले सम्राट की मौत के बाद उसके 2 मंत्रियों ने सोचा कि वो सम्राट के छोटे बेटे को गद्दी पर बैठाकर खुद शासन चलाएंगे, पर बाद में दोनों में ही मतभेद हो गया। दोनों मंत्रियों के मतभेद के कारण राज्य में विद्रोह हो गया, जिससे फायदा पड़ोसी राज्य के नेता चू ने उठाया और उसने चीन साम्राज्य की सत्ता पर कब्जा कर हान वंश की नींव रखी। हान राजवंश। हान वंश ने चीन पर 206 ईसा पूर्व से 220 ईस्वी तक, यानी कि लगभग 400 सालों तक राज किया। हान काल के बीच में 9वीं ईस्वी से 23वीं ईस्वी तक शिन राजवंश ने सत्ता हथिया ली थी, पर उसके बाद हान वंश फिर से सत्ता पर पकड़ बनाने में कामयाब हुआ। हान काल को चीन का सुनहरा युग कहा जाता है, जिसने चीन की संस्कृति पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। हान काल का प्रभाव चीन पर आज भी है। हान वंश ने अपने राज्य की सीमाओं को युद्धों द्वारा आगे तक फैलाया, जो वर्तमान समय के कोरिया, वियतनाम, मंगोलिया और मध्य एशिया तक फैला था। हान वंश की विजय यात्रा रेशम मार्ग की स्थापना में सहायक सिद्ध हुई। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। चीन के कुछ राजवंशों के बारे में हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।